चलो, तो ये वीडियो हम 6th क्लास के जो बच्चे हैं AP स्कूल के उनके लिए शूट कर रहे हैं, और इसमें मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि उन्होंने मुझको पर्सनली भेजे थे, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत थोड़ी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही हेल्पफुल रहे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने भेजा था वो मुझे ये भेजा था कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉय टेकिंग 2 कंप्लीट राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल था, ये आपके पास होगा। ये एक ट्राइंगुलर फील्ड है, इसकी साइड दी है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यूनिट ज़रूरी है, और चूंकि इसका परिमाप निकालने को बोला है, पेरीमीटर निकालने को बोला है, और परिमाप हम जानते हैं कि होता है सभी भुजाओं का योग। मतलब जैसे अगर इसको मैं A डिनोट करता हूँ, A, इसको B से, इसको C से, तो A प्लस B प्लस C, तो 20 प्लस 15 प्लस 12, ये जाएगा तो आपके पास 47 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल का आंसर ये नहीं है। उसने बोला है कि इसके 2 राउंड लगाएगा वो बॉय, कितना, टेक 2 राउंड। तो 47 प्लस 47 कर सकते हैं, 40 72 कर दें, आंसर वही आएगा 94 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है, और आई होप ये समझ में आया होगा। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल में कहा है एक त्रिभुजाकार एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, उसकी 3 भुजाएं दी हैं, 20 सेंटीमीटर, 15 एंड 12। आपको परिमाप निकालना है। सबसे पहले तो परिमाप होता है समस्त भुजाओं का योग, मतलब A, B प्लस C। तो 20, 15, 12 को अगर आप ऐड करेंगे 47 आएगा, लेकिन उसका आंसर ये नहीं है। अगर परिमाप निकालना को बोलता या पेरीमीटर का बोलता तो आंसर ये होता, बट उसने ये बोला था कि टेक 2 राउंड। अगर वो बॉय जो है, लड़का है, इसके 2 चक्कर लगाता है तो वो कितना चलेगा। तो 47 प्लस 47 इक्वल टू 94 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने भेजा था मुझको। सेकंड क्वेश्चन है कि मैन अर्न 4,900 रुपीज़ इन 1 वीक। कितने वीक में कमा रहा है ये? 1 वीक में कमा रहा है। ओके, ठीक है। उसके बाद हाउ मच विल वी अर्न इन 10 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि वो एक दिन में कितने कमा रहा है, फिर हम उसके 10 दिन के निकाल सकते हैं। तो 49 रुपये कमा रहा है। 1 वीक का मतलब होता है 7 डे। तो 1 डे की अगर निकालने जाएंगे हम तो 4900 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा आपका 700। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि 1 डे की उसकी अर्निंग कितनी हो गई, 700 रुपीज़। अब वो बोल रहा था कि आपको 10 डे में अर्न कर कितना होगा, 10 डे की अर्निंग कितनी होगी, 10 डे की अर्निंग। तो हम जानते हैं कि 1 डे की कितनी है, 700 इंटू 10 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 7000 रुपीज़। मतलब 7000 रुपये वो 10 दिन में कमाएगा। ये आपका दूसरे नंबर का जो सवाल है हो गया। इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि आपकी परीक्षा का वो स्तर है तो शायद क्या कर सकते हैं उसमें। तो एक बार फिर से मैं सवाल बता दे रहा हूँ। सवाल में ये था कि एक व्यक्ति है वो अर्न कर रहा है 1 वीक में 4900 रुपये। तो हमको पूछा है कि 10 दिन में कितना कमाएगा वो। तो हमने पहले उसका 1 डे का अर्निंग निकाल लिया कि एक दिन में कितना कमा रहा है। एक दिन वो 700 रुपये कमा रहा है, तो 700 रुपये अगर एक दिन में कमा रहा है 10 दिन का कितना हुआ, उसमें 10 का इंटू कर देंगे, आपके पास हो जाएगा 7000 रुपीज़। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजा था। ठीक है, चलो आगे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि टेस्ट वेदर 1728 इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 9। ठीक है, मतलब ये 7 to 8 है, ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, ये हमको देखना है। चलिए, तो
तो ठीक है, जैसा आपको आपकी बुक में करवाया होगा, क्योंकि हम लोग वनडे कंपटीशन में जब उतरते हैं तो इसको अलग तरीके से करते हैं। इसका निकालते हैं हम एलसीएम और फिर उससे करते हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल इसको डिवाइड कर करके देखना है दोनों बार, और कुछ नहीं। तो इसको 8 से करके देखेंगे। 8 2 जा 16 होता है 1, फिर 2 नीचे उतारा, 8 1 जा 8, 4 आएगा, 8 को नीचे लाए, 46 जा होता है 48, 0 पूरा। तो ठीक है, 8 से तो डिविजिबल है, ये तो क्लियर है। अब 9 से करके देखना है। तो 9 से करके देखेंगे तो 9 2 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बढ़ जाएगा, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 8, ये 2, 9 9 जा 81 होता है, 1 बचेगा, आपको 8 उतारना पड़ेगा, 18 होगा, 9 2 जा 18, ये हो गया पूरी बात। तो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो आपने भेजा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, इसका आंसर आएगा यस, कि दोनों से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो था शॉर्ट का सेकंड, कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, और ये थोड़ा सा मिस्टेक था तो मैंने इसको बताया भी था, ये गलत सवाल है, मैं उसको बता रहा हूँ कि उसने कहा है कि 5 पेन की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो कितनी है, 15 है। तो 1 पेन की अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास निकलेगा 15/5, इसका मतलब होता है 3 रुपी। मतलब एक पेन आपको कितने का हुआ, 3 रुपये का हुआ। अब वो हमसे पूछना चाह रहा था कि ऐसे 15 पेन की वैल्यू निकाल दो, कॉस्ट निकाल दो। 15 पेन की आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 इंटू एक पेन की वैल्यू 3 है, तो आपके पास आ जाएगा 45 रुपीज़। ये आपका आंसर रहा। थोड़ा सा गलत था ये सवाल, एक बार आप बुक में चेक करिएगा, या आपने जो भेजा था वो सवाल गलत था, लेकिन मुझे यहाँ तक आइडिया कि इस तरह से है कि 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 15 रुपये आएगी, तो एक पेन की आप कॉस्ट निकालेंगे 3 रुपये आ जाएगी, फिर 15 की आप निकाल सकते हैं इजीली, 15 में 3 का इंटू करके। तो ये आपका वेरी शॉर्ट का सेकंड सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, यूज द सिस्टमेटिक मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये इजी है, 3z + 12 = 15, ये हमको सॉल्व करना है। आपको z की वैल्यू निकालनी है बस कुल मिला के, तो कोई दिक्कत नहीं, z को यहीं रहने दो, 12 को इस तरफ भेजोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 3z, 15 में 12 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, z = 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, z = 1 आ जाएगा आपके पास। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संख्या एक तरफ करते हैं, और जो ये x z y जो है वो इसको एक तरफ रखते हैं बस। तो आखिरी में जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है वो निकाल सकते हैं आप। अगला सवाल है इसी के बाद वाला कि 20/3x = 40। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करना है, आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, x की। तो 20, x को यहीं रहने दो, 3 को सामने भेज दो, तो ये भी डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू में जाएगा, ये इनटू में है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, 20 को भी इधर भगाना पड़ेगा। तो चूँकि ये जो 20 है वो इनटू में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये 2 बार काट देगा तो आपके पास x आ जाएगा 3 2 जा 6, इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ मैं, 3 2 जा 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये बन जाना चाहिए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी है, 7/15 प्रोपोर्शन x/30। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये प्रोपोर्शन मैंने बताया भी था एक बार आपको कि किस रूप में रहता है, A/B प्रोपोर्शन C/D। इसको हम ऐसा ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन चारों में से कोई भी एक भी कोई वैल्यू नहीं दी हो, परंतु 3 की वैल्यू दी है तो वो चौथी वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
तो 7/15 x अपॉन 30, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 × 30 15 × x, आपको x की वैल्यू चाहिए 15 को उसके नीचे भेज दो, ये इनटू में है तो ये अभी डिवाइड में जाएगा, ये मैंने डिवाइड में इसको ले आया, तो 15 2 जा 30, 7 2 जा 14, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। इजी है, ये बनना चाहिए बिल्कुल। अगला एक और सवाल है इसी का, बी वाला, तो इसको मिटा दे रहा हूँ पहले मैं। बी, इसमें दिया है x/3 प्रोपोर्शन 12/18, ये भी उसी फॉर्म में है, a/b = c/d, तो x/3 एंड 12/18, x की वैल्यू चाहिए आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा, x की वैल्यू चाहिए 18 को इसके, अभी इनटू में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 3 6 जा 18 होता है और 6 2 जा 12, तो x = हो जाएगा आपके पास 2। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपका प्रोपोर्शन का आपने भेजा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इजी सवाल है ये। अगला सवाल है कि राइट द फॉलोइंग इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, सॉरी, इसको इसने दिया हुआ है ऐसे कि x × x × x × x × x × x, ठीक है, × x, इसको पावर के फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं है। तो सिंपल, ये तो आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना, हाँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये इसका पावर फॉर्म हो गया और कुछ नहीं है, मतलब इनको घात के रूप में लिखना होता है, इसी को पावर फॉर्म या आपको एक्सपेंटियल फॉर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और दिया है इसी के नीचे, 3 × 2 × a × a × a × b × b, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा a³ और ये हो जाएगा b², तो इसको इकट्ठा ऐसा लिख देते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि पहले सबसे बड़ी पावर आती है, उसके बाद उसकी छोटी, उससे छोटी, ऐसे इस फॉर्म में रहता है हमेशा वो। ये 2 सवाल दिए थे, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकते हैं सवाल आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आपको निकालना है प्राइम फैक्टर 96 के। तो एक बच्चे ने मेरे को ये सवाल जब भेजा था, उसने करके ही भेजा था कि इसको सीधे साइड 12 से उसने डिवाइड कर दिया था मेरे हिसाब से सीधा सीधा, लेकिन इसने बोला है, देखो क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर निकालने इसके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो होता है 2 3 5 7 ना, उसके बाद 11, ऐसी संख्या जो 1 से और अपने आप से बस डिवाइड हो सके और किसी से नहीं, ऐसी संख्या को हम अवाच्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि 12 से कर दिया या 14 से कर दिया, किसी से भी कर दिया, नहीं, आपको सबसे पहले 2 लेना पड़ेगा, सबसे छोटा जो है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके करना पड़ेगा। तो उसको वैसे ही करना है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 6, 2 3 और 3 1। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और इसको और अच्छे से लिखना है तो 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1, दैट इज़ योर आंसर। ये आपका प्राइम फैक्टर। इजी है, ये बन जाना चाहिए, वैसे कठिन नहीं है, लेकिन अगेन वही कहानी की हमको लग रहा है कठिन नहीं है, लेकिन आप जिस लेवल पे हैं आपको लगते होंगे ये कठिन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताना है कि इक्वल है कि नहीं। 3/7 एंड 6 कितना दिया है, 6/7 दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया था कोई भी 2 फ्रैक्शन को अगर आपको चेक करना है कि वो बड़ी है, छोटी है, ग्रेटर है कि स्मॉलर है कि इक्वल है, तो कुछ नहीं, उसको क्रॉस करिए उसका। 7 3 जा ये होता है 21, ये होता है 42,
तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है वो ग्रेटर होता है, मतलब 6/7 बड़ा है, 3/7 छोटा है। उसने बोला है क्या ये इक्वल है, तो नहीं, इक्वल नॉट, ये आपका आंसर है कि बराबर नहीं है। सिंपल है, 1 नंबर में 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला निकालना है HCF, और ये बहुत अच्छी चीज़ है HCF। तो HCF आपसे बोला है 96 का और 120 का, 96 का और 120 का। चलो, तो सबसे पहली गलती जो तुम लोग करते हो वो अवॉइड करना कि 96 और 120 को ऐसे करने लगते हो तुम लोग। नहीं, अभी तुम जिस क्लास में हो ऐसे नहीं करना चाहिए, अलग अलग करो। 96 को अलग करो पहले ऐसे, और 120 को अलग करो ऐसे। चलो, तो वही सबसे पहले प्राइम फैक्टर लेना पड़ता है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, इसको काटो, सॉरी, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब एक चीज़ और सीखो, और ये आदत डाल लो इस चीज़ की कि देखो कहाँ है, सवाल को कभी भी कठिन नहीं बनाना चाहिए, हमको उसको सरल बनाना चाहिए कि वो देखते से सवाल लगे कि हाँ ये उसका आंसर है। आप क्या करते हो, उसको इकट्ठा अलग अलग लिख लेते हो, अलग अलग नहीं लिखा है। देखो 1 2 3 4 5, मैं इसको लिख लूँगा 2 की पावर 5 और इसको लिख लूँगा 3 की पावर 1। ऐसा क्यों करूँगा इसके बाद बताऊँगा जब इसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि फिर आपको आंसर दिखने लगेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि HCF किसको बोलते हैं, LCM किसको बोलते हैं। इसको सॉल्व करूँगा पहले, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15। अब 2 के बाद कई लोग 5 ले लेते हैं, क्यों 5 लेना है भाई, 2 के बाद 3 आता है ना, प्राइम फैक्टर 3 है, 3 लो, 3 5 जा 15, अब 5 आएगा, 5 बन जा 5। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा ऐसे पावर फॉर्म में, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा था आपसे कि इस फॉर्म में लिखा करो। आपको निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बताइए इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो उसमें निशान लगा लो कि भैया 2 3 ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, दोनों के पास है कॉमन। अब HCF की डेफिनेशन जाएंगे, जब हम पावर में जाते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वो बोलता है कि कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, तो सबसे छोटी पावर ऐसे 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 क्या 3, 3, तो 2 की पावर 3। अब 3 के पास जाओ कि 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ भी 1 है तो 1 ही आएगा, तो ये आपका आंसर रहा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको आंसर दिखने लगता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। जब आप इस फॉर्म में लगते तो आप कंफ्यूज होते, आप वो गोला लगाते वहाँ और एक आध गोला छूट जाता गलती से, तो गलती होने की संभावना सबसे होती है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा, मैथमेटिक्स में क्या होता है, कैलकुलेशन गलती होती है, कई बार हम देख के भी गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलती से अवॉइड अगर करना है तो इस फॉर्म में लिखो, ज़्यादा बेटर है। देखो ये चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी कि ये हमको ये आंसर है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट करना है कि 7 6 4 9 4 8 3 है, वो 8 3 है। थोड़ा सा क्वेश्चन भेजो तो अच्छी राइटिंग में भेजा करो यार। इसको डिविजिबल चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो अभी तो छोटे हो आप लोग, जब 12th के बाद वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे तो इसका रूल होता है कि इसको सारी संख्याओं को 1 2 1 2 करके बांट लेते हैं। ऐसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, और 1 1 वाली संख्या को पहले जोड़ते हैं, फिर 2 2 वाली संख्या को जोड़ते हैं, उनको माइनस करते हैं। या तो 0 बचना चाहिए, और अगर 0 नहीं बचना चाहिए तो ऐसी कोई संख्या बचनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन ठीक है, अभी अपने को वैसा नहीं करना है, ऐसे करना है तो ऐसे करके देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 6 जा 66 होता है, ठीक है, ये 9 आ जाएगा, और 11 9 जा 99 होता है, 0 1, फिर 4 करोगे तो 11 9 जा फिर 99, ठीक है, ये आ जाएगा 5, ठीक है, 0, फिर आप 8 उतारोगे तो 11 5 जा 55, फिर बचेगा 3 उतार दोगे, 11 3 जा 33। तो हम लिखेंगे यस दिस इज डिविजिबल है, 0 आ गया आखिरी में, ठीक है। तो नॉर्मल सवाल है, हल्का फुल्का सवाल है, एक बार करके देखना बन जाएगा।
चलो अगला है बॉड मास, जिसको इवन 12th के बाद भी तुम लोग बहुत यूज़ करोगे बॉड मास सिस्टम। तो पहले ऊपर वाला सवाल करवा दे रहा हूँ कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग 7 9 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 2 से कटेगा, नहीं 3 से कट जाएगा, ये 3 3 जा 9, और 3 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, फिर 7 से, तो ये आ गया, तो 3 × 3 × 7, ठीक है। तो 3 3 9 9 7 63, दैट इज योर आंसर। ये हो गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 63, ठीक है। अगला सवाल है बॉड मास पे, क्वेश्चन नंबर की सिंप्लीफाई करना है इसको, तो उसको देख लीजिए। 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 × 7 और माइनस का है 16, इसका क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको, और कुछ नहीं। तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। देखो बॉड मास सिस्टम क्या कहता है हमारा, बॉड मास, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, बॉड मास, तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, ये 4 चीज़ समझ लो बस। पहले क्या डिवाइड होता है मतलब भाग होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस होता है। तो अपने पास सबसे पहले ये डिवाइड वाला इसको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 3 3 जा 9 होता है। फिर आप करेंगे इसको, तो 7 2 जा 14, फिर करते हैं ऐड, तो 17 + 3 वो 14 + 3 17 होता है, -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, दैट इज़ योर आंसर। चेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये आपका आंसर है। और ये बॉड मास है, बड़े काम की चीज़ है, आज नहीं तो कल आपको पढ़नी ही है। चलो उसके बाद इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना है, तो ये तो आपसे बनता होगा वैसे, लेकिन ठीक है अगर नहीं बनता तो दिखाते हैं। सिंपल है, लिखा हुआ है 1, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल है 2 सही 1/7, ठीक है। कुछ नहीं, ये नीचे वाले जो आपको नीचे हर में जो संख्या दिख रही है उससे इसको इंटू करना रहता है, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना पड़ता है। नीचे हर जो है एज इट इज ऐसा आएगा, तो नीचे तो 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चेंज होगा। तो पहले इसको इंटू करवाओ, 3 1 जा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ नीचे 7 ही आना, ये चेंज नहीं होगा, 7 2 जा 14 और 1 15, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर है, ये प्रॉपर आ गई। उसके बाद अगला है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, और इसका कुछ नहीं इंटू करना है, लेकिन आपको चूँकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि उसको हिंदी में उसका चैप्टर का नाम है कि चिन्हों का ज्ञान, तो प्लस माइनस के लिए ये सवाल दिया है। कुछ नहीं कि आपको कितना समझ में आया, कुछ नहीं, आप इसका ये माइनस ही है, प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, इंटू में माइनस होता है, सिंपल इसका इंटू कर दो, तो ये 96, यही क्या है आपका आंसर। बस माइनस लिख के आना, 96 अकेला लेके आया तो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, और मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, कुछ सवाल तो नहीं है बाकी के आपके तो छूट गए हो, और बाकी 1 2 सवाल जो छूटे हैं वो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो वो मैंने करवाए नहीं है। बाकी जो करवाने लायक सवाल हैं वो सब मैंने करवा दिया। तो ये 6 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने बोले थे, तो बच्चा लोग अपन ने सब कर लिए हैं। बस इनको इस वीडियो को बार बार देखना, और थोड़ी स्पीड तेज कर लेना, 2x लगा लेना, ताकि जल्दी से ये वीडियो आप देख पाएँ। और बार बार देखेंगे, 1 2 बार कब करके देख लेना। मैथ के साथ एक ही कहानी, जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे ये सवाल नहीं बनेंगे, तो 1 बार करके देख लेना बस, ठीक है। तो इतना आपने भेजा था, ये मैंने सारा करवाया। थैंक यू।